अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सरमद हसन खान। आप लोग देख रहे हैं सरमद हसन यूट्यूब चैनल, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर वन पर बात करेंगे, पीसीबी ने पाकिस्तान क्रिकेट के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को लेकर अपडेट दी है। क्या अपडेट है उसके वजह से बात करेंगे। हारिस आउट हो गए हैं, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के टूर से आउट हो गए हैं हारिस आउट। ये क्या अपडेट है उसकी वजह से बात करेंगे। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के खिलाफ जो ट्राई नेशन सीरीज खेली जानी है उसको लेकर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपडेट दी है। क्या अपडेट है उसके वजह से भी बात करेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक नया प्लान बनाया है, उसके वजह से भी बात करेंगे। और मुल्जर ने 367 पर अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है उन पर, उसके वजह से भी बात करेंगे। आईसीसी ने एक बड़ी पोस्ट एक इंडियन को दी है। क्या पोस्ट है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप आए मेरे चैनल पर न्यू पहली मरतबा आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें सोशल मीडिया पर। सबसे पहले बात करते हैं, पीसीबी ने बड़ा ब्लंडर किया। पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसमें तब्दीली किया दोबारा से। पहले जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक की टीमें थी वो 18 कर दी हैं, 18 से कम करके पहले 6 टीमें की थी, अब 8 कर दी हैं। जिसमें 2 तो पीसीबी ने खुद ही क्वालिफाई करा दी। और बड़ी खबर यह है कि कराची, जिसने 21 मरतबा कायदे आजम ट्रॉफी जीती हुई है, उसको पीसीबी ने खुद ब खुद ही आउट कर दिया। क्या बात है जी। बड़े बड़े क्रिकेटर जो इस टीम से खेलते थे, कराची से सरफराज अहमद, सऊद शकील, शान मसूद, वो कुछ मैचेस नहीं खेल सके, तो इसकी बुनियाद पे इसको बाहर किया गया कराची को। पता नहीं पीसीबी करना क्या चाह रहा है कि पहले अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के बिल्ड करते हैं, फिर उसको कंसिस्टेंसी के साथ लेकर भी नहीं चलते परमानेंटली। अब भी देखें ना, खुद ही इन्होंने 6 टीमें वही लगा दी हैं पहले वाली, और 2 टीमें इन्होंने दोबारा से क्वालिफाई करा दी हैं। और जो कायदे आजम ट्रॉफी है उसका भी स्टेटस दिन ब दिन गिरता जा रहा है, उसका भी क्राफ्ट दिन ब दिन गिरता जा रहा है, क्योंकि कोई मज़ेदार मैचेस नहीं हो रहे। और जो इन्होंने पिछले साल चैंपियंस कप करवाया था, बड़ा इन्होंने कहा था जी कि हम वाइट बॉल में भी इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, रेड बॉल में भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसको भी इन्होंने खामोशी के साथ ख़त्म कर दिया। करोड़ रुपये उस पर भी लगाए थे। तो इस तरह से अगर पैसे इन्होंने बर्बाद ही करने हैं, तो बेहतर ये कि किसी और सही काम में, किसी सही क्रिकेट में पैसे लगा दें जब आपको उसका बेनिफिट हो ही नहीं रहा। अजीब ब्लंडर्स पीसीबी करता है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है हारिस रऊफ के हवाले से। हारिस रऊफ इन दिनों मेजर टी20 लीग यूएस में खेल रहे हैं, और वहाँ पे वो अपना हैमस्ट्रिंग जो है वो खिंचवा बैठे हैं। और जो दौरे बांग्लादेश है उससे वो बाहर हो गए हैं, उनकी रिप्लेसमेंट भी अनाउंस कर दी है। सेंसर की तरफ से वो खेल रहे थे, बड़ी शानदार इनकी परफॉर्मेंस जा रही थी। 8 मैचेस में 17 विकेटें इन्होंने ली थी, और इनकी टीम भी बड़ा ज़बरदस्त कर रही थी। 8 में से 7 मैचेस इनकी टीम जीत रही थी। खैर, जो मेजर टी20 लीग है उसमें वही फ्लैट विकेट बन रही है, पिटाई हो रही है सारे गेंदबाजों की। लेकिन इनकी जो बॉलिंग है वो वही आउट क्लास, वही ज़बरदस्त नज़र आई थी। तो इन्होंने अपने आप को ही ज़ख्मी कर लिया है, और अब ये जो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का डूबा है उसमें अवेलेबल नहीं है। और बड़ी खबर ये है कि मोहम्मद वसीम जूनियर, जो बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में पहले स्क्वाड में पिक किए गए थे, वो अनफिट हो गए और स्क्वाड से बाहर कर दिया गया। अब्बास हफीदी को स्क्वाड में ले आया गया। अब हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट में मोहम्मद वसीम जूनियर दौरा वेस्ट इंडीज़ और दौरा बांग्लादेश में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अवेलेबल हो गए हैं। टीम मैनेजमेंट और मेडिकल पैनल ने उनको फिट करार दे दिया है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मीर अशरफ। उन्होंने कंफर्म कर दिया कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तीसरी टीम यूएई है, इनके दरमियान ट्राई नेशन सीरीज़ खेली जानी है, और ये यूएई में ही खेली जाएगी। और बड़ी खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ही ये सीरीज़ खेली जाएगी, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मीर वाइस अशरफ, उन्होंने कंफर्म किया है कि पीसीबी ने कहा था कि 3 T20 खेल लें, लेकिन अब ट्राई नेशन सीरीज़ खेली जानी है। एशिया कप से पहले अगस्त में इसको स्केड्यूल किया जाएगा। अभी स्केड्यूल को लेकर बातचीत चल रही है पीसीबी के दरमियान और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान। और जो यूएई है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा पाकिस्तान के साथ। बेहतर तो ये था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में ही T20 खेल लेते, बड़ी मज़ेदार सीरीज़ हो जाती। बट अफगानिस्तान यूएई का भी टिकट मुफ्त में ही लग गया है, क्योंकि वो होस्ट भी हैं इस सीरीज़ के, और इस सीरीज़ को होस्ट भी कर रहे हैं। एशिया कप भी वो खेल रहे हैं, तो वो भी होंगे। और ये जो सीरीज़ है इसके जो मैचेस हैं वो एक एक मैच ही होगा। एक मैच पाकिस्तान अफगानिस्तान का, एक मैच पाकिस्तान यूएई का, एक मैच अफगानिस्तान यूएई का, और एक फाइनल।
क्योंकि अगर 2-2 मैचेस तमाम टीमें खेलती हैं, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान 2 मैच, यूएई पाकिस्तान 2 मैच, अफ़गानिस्तान यूएई 2 मैच और एक फाइनल, तो ब्रॉडकास्टर भी बड़ा गुस्से हो जाएगा। ऑलरेडी ब्रॉडकास्टर ने बड़ा प्रेशर बनाया हुआ है पाकिस्तान के मैच को लेकर कि वो होना ही चाहिए। तो इस हवाले से जो प्लान बनाया गया वो यही प्लान बनाया गया कि एक-एक मैच ही शायद आपको नज़र आए, अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान और पाकिस्तान-यूएई और एक फाइनल नज़र आएगा। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है चैंपियंस लीग, जो क्लब टी20 के नाम से आपको पता है एक लीग स्टार्ट करवानी थी, 2009 से 14 तक हुई थी, उसका नाम चेंज कर दिया ईसीबी ने, अब इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। और उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मानना ये है कि कल इंग्लैंड ने एक मीटिंग कॉल की थी और सलमान नसीर जो पीएसएल के सीईओ हैं, उनका कहना ये था कि हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, अगर हमें इन्फॉर्म किया जाता तो हम जूम के थ्रू भी मीटिंग कर लेते, हमें इंग्लैंड जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस पे जो ईसीबी है वो बहुत ज़्यादा होमवर्क कर रहा है और बहुत ज़्यादा मशवरे कर रहा है तमाम क्रिकेट बोर्ड से। अब साउथ अफ्रीका को भी उसने एतमाद में लिया, ऑस्ट्रेलिया भी एतमाद में आया है और वो क्रिकेट बोर्ड ये कह रहे हैं कि इस लीग को आईसीसी बैक करे। अब आईसीसी तभी ऑब्वियसली बैक करेगा जब बीसीसीआई इसमें हामी भरेगा और बीसीसीआई ये चाहता है कि जो आईपीएल की विनिंग टीम है वो इसमें इंक्लूड ना हो, क्योंकि आईपीएल के जो ओनर्स हैं वो इंडियंस हैं, मोस्टली इंडियन बिजनेसमैन हैं। तो वो नहीं चाहते कि आईपीएल की जो लीग है या आईपीएल की जो एक विनिंग फ्रेंचाइज टीम है या एक जो फाइनलिस्ट है वो इसमें इंक्लूजन करे अपनी जो चैंपियंस टी20 क्लब लीग है, ताकि उनकी जो व्यूअरशिप है वो डाउन ना हो और इसको फाइनेंशियली लॉस ना हो। तो किसी भी इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं करेगा तो आईपीएल अगर पीएसएल की फ्रेंचाइज नहीं होती तो फिर कैसे करवाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, इनको बड़ा खर्चा लगेगा। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है आईसीसी के हवाले से सीईओ की पोस्ट ऑफर कर दी है सुजान गुप्ता साहब को और इसमें ये बीसीसीआई के ही नुमाइंदे थे और जे शाह अपनी मर्जी के बंदे ला रहे हैं भाई, खूब इनके पे क्रिटिसाइज हो रहा है कि इनको क्यों लाया जा रहा है। और इस वक्त ज़्यादातर जो आईसीसी में लोग काम कर रहे हैं वो इंडियन ओरिजिन से, इंडियन लोग ज़्यादातर काम कर रहे हैं और बीसीसीआई का बॉल बाला है आईसीसी के अंदर ही। इनके जितने भी फाइनेंस के ऑपरेशनल मामला हैं वो सारे बीसीसीआई के लोग देख रहे हैं, इंडियंस ही ज़्यादा देख रहे हैं। इसके बाद जो डेटा आई है वो आई है रेयान बुल्डर के हवाले से, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार 367 रन की इनिंग खेली, 49 चौके 4 छक्के इनकी इनिंग्स में शामिल थे और नॉट आउट एज ए कैप्टन इन्होंने अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया। बड़े लोग बात कर रहे हैं कि इन्होंने ब्रायन लारा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 400 रन की इनिंग खेली थी टेस्ट क्रिकेट में और बड़ी शानदार वो इनिंग्स थी। और नंबर 2 पे भी इनका नाम ही आता है ब्रायन लारा का, जिन्होंने 375 रन स्कोर किए थे अगेंस्ट इंग्लैंड। और उसके बाद जो महिला जयवर्धन है उन्होंने स्कोर किए थे 3, इनफैक्ट जो मैथ्यू हेडिंग है उन्होंने 380 रन स्कोर किए थे और बड़ी शानदार क्रिकेट उन्होंने भी खेली थी अगेंस्ट जिम्बाब्वे 2003 में। और महिला जयवर्धना ने खेली थी एक इनिंग। और जो ये अब आए हैं मुल्डर, इन्होंने 367 रन स्कोर किए हैं। बड़ी कड़ाकेदार परफॉर्मेंस इनकी देखने को मिली है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। पहली इनिंग में जिम्बाब्वे 171 रन पर ऑल आउट हो गया, अभी उनका 51 पर एक खिलाड़ी आउट है। बट ये इनको चाहिए था कि रिकॉर्ड तोड़ देते। इन्होंने अभी ये स्टेटमेंट दिया है रेयान बुल्डर ने, उन्होंने कहा थी कि ये बेहतर है कि ब्रायन लारा के नाम ही रिकॉर्ड रहे, मैं नहीं चाहता कि उनका रिकॉर्ड टूटे और अगर मुझे दोबारा भी कभी मौका मिला तो उनका रिकॉर्ड कायम भी रहना चाहिए था। इंतहाई पथेटिक जो सीन है, आप कप्तान हो, अभी ये टिम्बा सीरीज में अवेलेबल नहीं है, माकम अवेलेबल नहीं है, दूर दूर तक आप कप्तान नहीं हो, आपके पास डिसीजन था, आप इंडिपेंडेंट थे, आप अपनी इनिंग्स को कैरी ऑन रखते हैं, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर करके भाई पथेटिक डिसीजन किया है अपना इंडिविजुअल लेवल पर। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जल्दी मुलाकात होती है, खुदा हाफिज़।